हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 5 अप्रैल, दिन है संडे और 4 अप्रैल का वीडियो आप लोगों ने देखा था। रात में बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई है। मतलब उतने तेज़ से बहाव नहीं आया है। बारिश रात भर होती रही है, जैसे कि रिमझिम-रिमझिम हो रही है, फिर बंद हो गई थोड़ी देर के लिए, फिर तूफ़ान आया, बारिश उसके साथ में ऐसे बारिश होती रही है रात भर। तो सुबह का ये टाइम है और दोस्तों घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कहाँ दिखाएँ आपको, कहाँ ना दिखाएँ। देखिए कितना सारा कूड़ा सिर्फ आंगन में ही है, क्योंकि सारी छतों का कूड़ा जब आंधी तूफान आता है ना तो अपने घर में ही आता है। तो आज काफी टाइम लगने वाला है घर की साफ सफाई में, इसलिए हमने गोबर उठा दिया है और झाड़ू लगा दी है। अच्छे से बाद में लगाएंगे, क्योंकि बाहर भी काफी सारा कूड़ा कचरा आया है उड़ करके। तो यहाँ पर आंगन से शुरुआत की थी, आंगन की साफ सफाई कर दी है। इसके बाद यहाँ ऊपर जीने से झाड़ू लगाते हुए लाएंगे। पूरे घर में धूल मिट्टी दोस्तों भरी हुई है। आप लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि दी आपका घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुले घर को दोस्तों साफ रखना उतना ही मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है और पता चला आपने साफ किया और फिर थोड़ी देर में आंधी तूफान आ गया, सब जैसे का तैसा हो गया है। तो ये होता है। तो लेकिन क्या है कि देखा-देखा भी नहीं जाता है। और जब पूजा हुई थी तब घर की लिपाई हुई थी, तब से घर की लिपाई भी नहीं हुई है। और कोई भी काम-काज होता है तो खान-पान जब होता है ना तो उसके बाद जब तक लिपाई ना करो ना तो घर सही नहीं रहता है। चिपचिपाहटपन रहता है, कहीं कुछ गिर गया, कहीं बच्चों ने खाना गिरा दिया, कहीं कुछ गिरा दिया। तो तब से लिपाई हो नहीं पा रही थी। तो आज अच्छे से साफ-सफाई करेंगे और उसके बाद फिर लिपाई भी सोचा है पूरे घर की करेंगे। दोस्तों यहाँ हमने लीप दिया है रसोई की तरफ, पूरे में सफाई कर दी है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो रखी थी और लीप भी दिया है। तो काफी देर से कमरे में लगे हुए थे, लेकिन उसका वीडियो कुछ नहीं बना है। कमरे और यहाँ जहाँ रसोई है, चूल्हा रखा है, यहाँ फिर अच्छे से साफ करके पेपर वगैरह बदले हैं। तो उसके बाद यहाँ आंगन में आ गए थे और ये चने भीग गए थे, तो इसलिए इसको चारपाई पर रखा है। क्योंकि अभी धूप तो अच्छी है, लेकिन सोच रहे थे चारपाई पर नीचे से भी हवा जाएगी। दूसरी बात मुझे लिपाई भी करनी है, तो चारपाई पर सूखते भी जाएँगे, उठाकर रखने में भी ठीक रहेगा। ज़्यादा नहीं, बस थोड़े ही थे, इसलिए चारपाई पर रख दिया है। तो अब इसमें तिरपाल में जो पानी फँसा हुआ था ना, वो निकाल दिया है और अच्छे से झाड़ू लगाकर पुताई करेंगे और फिर दोस्तों करेंगे लिपाई। अच्छा, घर तो दोस्तों वैसे भी लीपने वाला था, लेकिन पूजा होती है हमारे यहाँ एक बैसाख के महीने में, तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे थे, कल होनी है सोमवार को, इसलिए और अच्छे से लिपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूना खत्म हो गया और चूना जो है गाँव में मिलता नहीं है दोस्तों, सिर्फ़ होली और दीपावली में ही मिलता है। तो यहाँ पर मिला नहीं तो फिर हमने क्या किया, मिट्टी से ही पुताई किनारे कर दी है, जैसे कि बॉर्डर बनाना होता है। और बस ऐसे ही घोल कर ही पोत रहे हैं, क्योंकि आज रात में ही बारिश हुई है और अभी तो इतने तेज़ से धूप चमक रही है कि पूछो ना। आप थोड़ी देर के लिए रुक भी नहीं सकते हो। दोस्तों, इतने समय हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि हम बता नहीं सकते। किसान के लिए ये 2 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साल के, चैत और बैसाख। यानी कि अप्रैल और ये मई, मार्च और अप्रैल समझ लीजिए आप। अप्रैल के आखिर तक तो निपट जाता है, गेहूँ की कटाई, चने की कटाई, अरहर की कटाई, सारी रबी फसलें जो होती हैं इन्हीं महीनों में कटाई होती है। मटर की कटाई-पिटाई सब कुछ, लहसुन है, धनिया है, सब कुछ इसी महीने में होता है। लेकिन इस बार भगवान इतना ज़्यादा बारिश कर रहे हैं हर जगह कि हर इंसान परेशान है, हर इंसान हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि बस भगवान अब बस करो। क्योंकि गेहूँ की कटाई शुरू ही हुई थी कि बारिश शुरू हो गई है और बारिश ऐसे हो रही है जैसे कि सावन भादो, इस तरीके से।
तो यहाँ पर लहसुन ऊपर रखा जा रहा है, थोड़ा-थोड़ा सूख गया है, ऊपर रख देंगे तो ऐसे ही हवा में सूखता रहेगा। क्योंकि ज़्यादा आप धूप में सुखाओगे तो धूप में सुखाने से क्या होता है, ज़्यादा दिन तक ये रुक नहीं पाता है, नहीं तो 1 साल रुक जाता है। इसलिए इसको ऊपर रखवा दिया है। ये ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ हवा भी लगे और थोड़ा-सा मतलब धूप भी ना जाने पाए, गर्मी ज़्यादा ना हो। तो इस जगह हर साल रखे जाते हैं लहसुन, तो वहीं पर रख दिया गया है। झाड़ू लगाते-लगाते यहाँ आ गए हैं बरामदे में और लिपाई अंदर तक निपटा दी है हमने। 1-2 कमेंट आते हैं कि आप जब देखो लिपाई ही करती रहती हो, तो दोस्तों लिपाई तो करनी ही पड़ती है और हर घर में होती है, ऐसा नहीं कि हम ही करते हैं। हम व्लॉग बनाते हैं तो आप लोग देखते हैं। अगर लिपाई नहीं करोगे तो घर बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो दोस्तों लिपाई पूरी कर दी है बरामदे में। यहाँ बाहर नहीं की है क्योंकि मौसम फिर खराब लग रहा है। देखिए हल्के-हल्के से बादल छाए हुए हैं और मुझे डर लग रहा था क्योंकि आँगन की लिपाई हमने जानबूझकर कर दी है। और इसके बाद नहाया, तैयार हुए और इसके बाद चल दिए हैं हम आज बाज़ार के लिए। बाज़ार से मुझे लाना है थोड़ा सामान और काफ़ी दिनों के बाद आज हम बाज़ार जा रहे हैं। दोना खाओ तो ले जाओ। और जब बाज़ार आए हैं तो बाज़ार में इतनी ज़्यादा आज भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हुआ है। तो थोड़ी देर हम लोग ठहरे हुए थे कि थोड़ा-सा कम हो जाए भीड़ तब अंदर जाएँगे बाज़ार के। तो थोड़ा भीड़ कम हुई है तब यहाँ पर हम सब्ज़ी ले रहे हैं। सब्ज़ी क्या है कि लौकी तो घर में रखी हुई है, टमाटर खेत में है, बाकी जो सब्ज़ी मेरे समझ में आ रहा था तो यहाँ पर ले रहे थे करेले। करेले अब के सीज़न में अब की एको बार नहीं बने हैं। अब तो सीज़न शुरू ही हुआ है, तो यहाँ पर करेले आधा किलो ले रहे हैं और दोस्तों करेले अभी बहुत ज़्यादा महँगे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सब्ज़ी सस्ती रहती है। तो करेले मिले हैं 35 के आधा किलो यानी कि वैसे कि 80 रुपये में लगाए हुए थे, 35 के आधा किलो मिले हैं, इतने महँगे करेले हैं अभी। और यहाँ पर फिर मुझे हरी मिर्च लेनी थी और ऐसे ही छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी, आलू तो घर में ही हैं, तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बस हरी सब्ज़ी की ही ज़रूरत थी, तो वही लिया है। और मौसम फिर से ये देखिए बदल रहा है, लग रहा है आंधी-तूफ़ान बहुत ज़ोरों से आने वाला है ये तो यहाँ पर फिर लिया है हरा प्याज़ जो लेते जा रहे थे आपको दिखाते जा रहे थे। थोड़ा-सा हरा प्याज़ लिया क्योंकि हरा प्याज़ होता है तो दाल में भी डाल दो, सब्ज़ी में भी डाल दो, किसी भी चीज़ में भी डाल दो। तो वही थोड़ा-सा ले लिया है और इसके बाद चलते हैं जो लेने आए हैं वो, जिसकी हमने आज की है तैयारी, लेकिन तैयारी धरी की धरी रह गई थी, वो हम अभी आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर प्याज़ लिया है, ये देखिए प्याज खत्म हो गया था तो प्याज लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मिट्टी के बर्तन हमें लेने थे पूजा के लिए तो वही ले रहे थे। मिट्टी के बर्तन भी ले लिए, सारा सामान पूजा का ले लिया, थोड़ा सामान जो है मिला नहीं था। क्या हुआ था ये पूजा हमारे यहाँ पहले बहुत होती थी, बीच में सब लोगों ने बंद कर दिया था, लेकिन फिर हमने बीच में फिर से शुरू कर दिया था। तो इसलिए मुझे याद नहीं था कि ये मतलब कब पहले एक बार तो निकल गया दिन जिस दिन होती है उस दिन हम थे नहीं, बताया था ना चले गए थे दवा लेने के लिए तो उस दिन हमने पूजा नहीं तो की सोचा कल सोमवार है कल कर देंगे तो मिट्टी के बर्तन भी हमने ले लिए हैं। और यहाँ पर फिर झाड़ू लेनी थी मुझे, झाड़ू भी खराब हो गई है। जैसे कि घर वाली खराब हो जाती है तो बाहर पहुँच जाती है, इस तरीके से घर की झाड़ू फिर थी नहीं, तो फिर हमने घर के लिए झाड़ू बड़ी ले ली है। तो घर वाली बाहर चली जाएगी, घर में ये हो जाएगी। तो ये 45 रुपए की झाड़ू मिलती है लेकिन ये
बराबर रहती है और इसकी सीकें गिरती नहीं है। एक रखी हुई थी वो 25 की मिल रही थी, लेकिन क्या है वो जैसे कि झाड़ू लगाओ ना उसकी सीकें निकलती रहती हैं, वो जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए फिर घर के लिए यही ले जाते हैं। तो वही ले ली है झाड़ू और अब हमारा जाने का टाइम हो गया है घर, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा खराब हो रहा था कि लग रहा था बारिश हो जाएगी। अभी थोड़ा-सा आंधी सी आई थी, लेकिन बहुत तेज़ से नहीं आई है, मतलब तूफान नहीं आया है, आंधी आई थी और चली गई है। तो लेकिन बारिश होने के आसार लग रहे हैं, इसलिए हम लोग जल्दी ही निकले हैं यहाँ से और पहुँचते हैं घर, क्योंकि घर में भी लिपा-पुता पड़ा हुआ था, तो भगवान से बस यही कह रहे थे, भगवान आज बस बचा देना, क्योंकि घर हमारा बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाएगा, सारी मेहनत चली जाएगी पानी में। लेकिन अब भगवान की जो मर्ज़ी होती है वही करते हैं। वहाँ से आए थे तो खूब बारिश हुई थी रात में, पूरा घर खराब हो गया है, मतलब आंगन पूरा खराब हो गया है। और अब मिल रहे हैं आपसे सुबह, यानी कि आज है सोमवार। तो यहाँ आंगन खुलवा रहे हैं कि थोड़ी-सी सीलन जो है वो खत्म हो जाएगी अगर धूप आएगी ऊपर से, इसलिए यीशु से कहा है खोल दो, तो रौनक गई थी खोलने के लिए, यीशु नहीं था। और सुबह सारे काम निपटा कर फिर हम आ गए हैं नहा करके, यहाँ पर बाल धुले हैं, कल धुले नहीं थे। कल सोचा था शाम को धुलेंगे सारे काम खत्म करके, लेकिन क्या हुआ था शाम हो गई थी, बाज़ार जाना था, फिर बाल नहीं धुले थे। तो वही इनको अच्छे से सुखा करके और तब हम फिर बाकी के काम निपटाएँगे। तो ये हाल इतने समय चल रहा है और जब लिपाई हम कर रहे थे, देख रहे थे आप लोग कितने तेज़ से धूप थी। मतलब कि पल में मौसम बदल रहा है, पता नहीं होता अगले पल क्या होने वाला है, बारिश होगी कि धूप होगी। तो अभी थोड़ा और धूप निकले तब फिर चने वगैरह धूप में डालेंगे, खाट उठाकर ऐसे ही रखवा देंगे, तब तक अपने बाल कंघी कर लिए हैं और इनको ऐसे ही क्लेचर लगा लेंगे तो अच्छे से सूख जाएँगे। तब तैयारी करेंगे खाने-पीने की। तो पूजा तो आज होनी नहीं है तो खाना ऐसे ही सिंपल सा बनेगा। और पता नहीं दोस्तों ये मौसम किस हिसाब से है, क्या होता है दोपहर तक खूब अच्छे से धूप होती है, जहाँ शाम टाइम आता है ना कि 4 बजे, साढ़े 4 बजे से मौसम खराब होने लगता है और फिर आधे घंटे में ही बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ चल रहा है, हर जगह हो रही है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ये हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है। तो यहाँ पर अब निकाल रहे हैं सब्ज़ी जो कल लाए थे, देखते हैं खाने में क्या बनेगा। चाय हम लोग पी चुके हैं और चाय क्या है अब दूध खत्म हो गया है, मतलब दूध देना भैंस ने बंद कर दिया है, बिल्कुल भी दूध, दही, मट्ठा कुछ नहीं है घर में। अब जब भगवान की इच्छा होगी, जब समय आएगा तब तो घर का दूध होगा, घर का मट्ठा होगा, तो तब तो देखा चलिए दोस्तों जाएगा। इससे आगे का आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर, नमस्कार दोस्तों।